सबसे अधिक अगर किसी का नुकसान पहुंचाया है तो आदिवासियों का पहुंचाया, माँ बहनों का पहुंचाया, गरीबों को पहुंचाया। तो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भाई संगठित रहो यानी एक रहो, तब तो उनकी बातों को कोई नहीं कह रहा है कि भाई उन्होंने गलत कहा। उसी बात को बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई एक रहो तो सेफ रहो। तो जब दूसरे लोग जब इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो अगर उस पर हम कहते हैं कि भाई जब वो लोग एक होकर के वोट कर सकते हैं बीजेपी के अगेंस्ट, तो आप एक होकर के बीजेपी को वोट देंगे तो क्या गुनाह होगा। जो लोग इस मंत्र को समझ रहा है कि जब जब देश में लोग बटे हैं तब तक देश या तो गुलाम हुआ है या फिर भारत की भूभाग से वो अलग हुआ है, कटा। इस वक्त मैं झारखंड के सबसे हॉट सीटों में से एक माने जाने वाली सीट राजधनबार में मौजूद हूं और हमारे सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के राजधनबार से उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है कि राजधनबार की जनता पूछ रही है कि बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री को हम वोट दे रहे हैं या बाबूलाल मरांडी विधायक को वोट दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि मैं तो यहाँ से प्रत्याशी हूँ और जनता से भी मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार फिर से सेवा करने का हमें मौका दीजिए। उससे अधिक मैं और कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ लोगों से, क्योंकि शेष निर्णय पार्टी का होता है, पार्टी निर्णय करती है। एक बात और है, इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ और उसके बाद से तमाम सर्वे एजेंसियों ने जिस तरह का जो आंकड़े दे रहे हैं, हालांकि अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हर सर्वे और हर जो एजेंसी है वो एक बात समान रूप से कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल रिजर्व सीटों पे अपेक्षाकृत बेहतर परफॉर्म कर रही है। चाहे कोल्हान का मामला हो, चाहे दक्षिणी छोटानागपुर का मामला हो या फिर लातेहार, मनिका वगैरह का मामला हो। क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, कारण बिल्कुल स्पष्ट है। 5 साल पहले जिस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को लोग कुर्सी पर बिठाया था, मुख्यमंत्री लोगों ने बनाया था, लेकिन 5 वर्षों में इस व्यक्ति ने सबसे अधिक अगर किसी का नुकसान पहुंचाया है तो आदिवासियों का पहुंचाया, माँ बहनों का पहुंचाया, गरीबों को पहुंचाया। क्योंकि जिनके पास साधन है, सामर्थ्यवान है, उनको तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बल्कि कुछ लोग झारखंड छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ के गरीब आदिवासी है, दलित है, कमजोर तबके के लोग हैं, वो तो बाहर भी जा भी नहीं सकता है और उनके ऊपर ही 5 वर्षों तक उन्होंने एक प्रकार से जुल्म कह सकते हैं लोगों पर उन्होंने ढाया है। तो आज वो सारे लोग बिल्कुल चाहता है कि सरकार की विदा हो जल्दी। आज तो मैंने देखा कि नौजवान भी चारों तरफ जगह जगह घूम रहे हैं। नौजवान भी कह रहे हैं कि भाई सरकार को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के भविष्य को भी इन 5 वर्षों में इन्होंने बर्बाद किया है। एक तरफ आप लोग बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ के लोग जाति नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा देंगे या आदिवासी अलग है हिंदू से, सरना सनातन में भेद है। ये सब आपको क्या लगता है पूरे देश का नैरेटिव, सिर्फ यही की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक और जोड़ो एक और तोड़ो, इस तरह का बनता जा रहा है क्या? नहीं, मैं कहूँगा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था। उन्होंने सबों के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि भाई संगठित रहो, निशिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भाई संगठित रहो यानी एक रहो, तब तो उनकी बातों को कोई नहीं कह रहा है कि भाई उन्होंने गलत कहा। उसी बात को बीजेपी के नेता ने कहा कि भाई एक रहो तो सेफ रहोगे।
इतना ही तो और खाली वो कह रहे हैं कि शब्द नहीं, का अंतर नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हिंदुओं को एक रहने बोल रहे हैं, मुसलमानों को आपने अलग कर दिया। जो लोग एक होंगे वो लोग तो खुद ही अलग हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, मैंने देखा कि इसी विधानसभा क्षेत्र में उनके उलेमाओं की ओर से कोई संगठन है मुसलमानों का, तो मुस्लिम उलेमा काउंसिल है वो। काउंसिल है, तो उसमें से लोगों ने एक पत्र जारी किया है। हमारे पास भी लोगों ने भेजा, आज भी होगा शायद मोबाइल में। और उन लोगों ने कहा कि भाई निजामुद्दीन को वोट देना है। तो ये अगर कहीं भी या तो बीजेपी के अगेंस्ट में वो वोट करवाते हैं लोगों से, या फिर उनके स्वजातियों को वोट कराते हैं। तो जब दूसरे लोग जब इस प्रकार की राजनीति करते हैं, तो अगर उस पर हम कहते हैं कि भाई जब वो लोग एक होकर के वोट कर सकते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, तो आप एक होकर के बीजेपी को वोट देंगे तो क्या गुनाह होगी? कैसे देंगे, क्योंकि हिंदू जातियों में बटा हुआ है। एक तरफ एक बागी हैं, उनका दावा है कि भूमिहार वोट मिल रहा है, दूसरी तरफ राजकुमार यादव हैं जिनका कहना है यादव वोट मिल रहा है। तो ये अपनी अपनी जातियों के खेमेबंदी वो कर लोग अपनी व्यक्तिगत रूप से दावा कर रहे हैं, लेकिन समाज कहीं कोई बटा हुआ नहीं है। आप चाहे यादवों के गांव में जाइए या भूमिहारों के गांव में जाइए, जो लोग इस मंत्र को समझ रहा है कि जब जब देश में लोग बटे हैं तब तक देश या तो गुलाम हुआ है या फिर भारत की भूभाग से वो अलग हुआ है, कटा है। तो अब वो लोग समझने वालों भी की भी अब बड़ी संख्या हो गई है। इसलिए हम तो सब जगह घूमते हैं, तो यादवों के गांव में भी वो लोग बताते हैं कि भाई पहले हम लोग माले को वोट देते थे, लेकिन अब हम लोगों ने समझ लिया कि इस देश को कोई बचा सकता है तो बीजेपी ही बचा सकती है, और इसलिए अब बीजेपी को ही हम लोग वोट देंगे। मतलब यहाँ एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा चल रहा है। संथाल परगना की क्या रिपोर्ट है, हर किसी को जानने की उत्सुकता है। नहीं, सभी जगहों पर आज उत्साह है लोगों में, एक जोश है लोगों में, और सब लोग चाहता है कि अब झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी झारखंड बच पाएगा, नहीं तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि मैया योजना की बहुत चर्चा है कि मैया योजना और फिर से किस्त डाल दी। जिस दिन चुनाव होना था, मतदान होना था एक दिन पहले, और वो कह रहे कि 5वीं किस्त हमने डाली है। इसका जनता पे असर है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने डाला जरूर है, और यही आप सोच सकते हो कि भाई किस अफरा तफरी में वो व्यक्ति है। लेकिन जनता इस बात को जान रही है कि इन्होंने जब 5 साल तक हम लोगों को ठगा है, पहले इन्होंने कहा था कि 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, पूरा 5 साल तो दिया नहीं। कायदे से तो 2000 रुपया के हिसाब से 60 महीना का 1,20,000 रुपया बनता था, तो उन्होंने दिया नहीं। 1 साल पहले से ही दिया होता। जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आया तो फिर अगस्त सितंबर से इन्होंने शुरू किया। तो लोग समझ रहे हैं कि भाई वोट के खातिर ये योजना को लॉन्च कर रहे हैं, और इनकी मंशा कुछ भी नहीं है। पहले भी 72,000 रुपया देने की बात कही थी, लड़कियों को सोने की सिक्का की बात कही थी, 5 लाख नौकरी की इन्होंने बात की थी, लेकिन कुछ भी तो पूरा नहीं किया। अब उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। जब हम लोगों ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की, 2100 रुपया की हम लोगों ने घोषणा की, प्रत्येक महीना उनके खाते में जाएगी सरकार बनते ही, तो आपने देखा कि हड़बड़ी में 2500 की बात करने लगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उनको खुद पर ही भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और कांग्रेस वालों का आपने देखा घोषणा पत्र, जिसका कोई आता पता नहीं, झारखंड में बैसाखी के सहारे खुद चलते हैं। कांग्रेस तो कल उनके प्रभारी थे गुलाम मोहम्मद मीर, वो कह रहे थे कि 450 में घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर देंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब उनको पता ही है कि हमें सत्ता में आना नहीं है, कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, कोई उनके तरफ लोग देखता भी नहीं है, लेकिन वो भी कर रहा है घोषणा। तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? लेकिन जनता जानती है कि लोगों की क्या है स्थिति। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये थे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। इनका कहना था कि झारखंड की जनता ने ठान लिया है कि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे और नेक भी रहेंगे। देखना यह है कि 20 तारीख को चुनाव है यहाँ पे और 23 तारीख को मतगणना है। 20 तारीख को जनता एक रहने पर मुहर लगाती है या फिर जातियों के आधार पर बंटने की। कैमरामैन हरिकृष्ण पाठक के साथ पंकज प्रसून, NMF न्यूज, राजधनबाद।